हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट हिंदी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। याद रखिएगा, पीत ध नंबर कौन है? पीत ध नंबर। याद रखिएगा, इसमें दीर्घ संधि कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। दूसरा क्वेश्चन है नाभिक शब्द में संधि विच्छेद है। तो याद देखिए, नौ धन इक क्या हो जाएगा? नौ धन इक हो जाएगा। याद रखिएगा। दूसरा इसमें आयादी संधि है, ने दन अयन नयन ने जन अक नायक। ये भी आयादी संधि का उदाहरण है। आयादी संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक में संधि विच्छेद है। याद रखिए, प्रत्येक में तो प्रतिधन एक कौन सा? प्रतिधन एक। प्रत्येक में संधि विच्छेद। याद रखिए, गुण स्वर संधि। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। संधि का 3 प्रकार है। याद रखिए, संधि का कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का 5 भेद है। कितना भेद है? 5 भेद है। अगला क्वेश्चन है विसर्ग के साथ, किसके साथ? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसका कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अविभाज्य समास कहते हैं। याद रखिए, लेकिन यहाँ भी स्टेट ने इसको बहुब्रीहि आंसर लिया है। चतुरानन में कौन सा समास? याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास है। क्या बहुब्रीहि समास? चतुरानन का अर्थ होता है ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। प्रतिकूल में कौन सा समास? याद रखिएगा, तो प्रतिकूल अविभाज्य समास है। कौन सा समास है? प्रतिकूल में अविभाज्य। प्रतिधनुकूल, प्रति उपसर्ग है इसलिए अविभाज्य समास है। अगला क्वेश्चन है देव जो महान है। याद रखिए, कर्मधारय समास है। कौन है? कर्मधारय। जहाँ विशेष और विशेषण पर बल दिया जाए या उपमान उपमेय का तुलना किया जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है गद्यांश है। गद्यांश का डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन पे कह रहे हैं गद्यांश का क्वेश्चन है भारत माता फसलें और पके फल किसकी देन? नदियों की देन। किसकी देन? नदियों की देन। सपूत में कौन सा उपसर्ग? याद रखिएगा, स उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग। आगे भी आपको गद्यांश है। गद्यांश का डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। कह रहा है सामाजिक में कौन सा प्रत्यय? तो इक प्रत्यय। कौन सा? इक प्रत्यय। अगला है परिहित कौन है? परिहित के अंतर्गत आता है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। अगला फिर गद्यांश है। गद्यांश में डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जिसमें दिया है परिजन में क्या है? परिजन में उपसर्ग। याद रखिएगा, परि उपसर्ग। क्या है? परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग परिजन में। अगला है न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। क्या होगा? अन्याय। अगला क्वेश्चन है सार्थक शब्दों को मेल को कहते हैं। याद रखिएगा, वाक। क्या कहते हैं? वाक। वाक का 3 भेद होता है। याद रखिए, सरल वाक, मिश्र वाक और संयुक्त वाक। और अर्थ के आधार पर वाक का 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, आप कहाँ गए थे? आप कल कहाँ गए थे? याद रखिएगा, इसमें प्रश्न के भाव आ रहा है तो प्रश्नवाचक। याद रखिएगा, ये अर्थ के आधार पर वाक का भेद है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक को पहचानिए। याद रखिएगा, शुद्ध वाक को पहचानिए। याद रखिएगा, मुझे घर जाना है, शुद्ध वाक है। मुझे घर जाना है, शुद्ध वाक है। अगला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद है? याद रखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। याद रखिए, जिसमें कर्म प्रधान हो उसे सकर्मक, जिसमें कर्म कर्ता प्रधान हो उसमें अकर्मक। अगला क्वेश्चन है किस समास में प्रथम पद अंतिम पद प्रधान होता है? याद रखिएगा, तत्पुरुष में। किसमें होता है? तत्पुरुष में। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े कौन सा सही? याद रखिएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होगा, दाता का दात्री होगा, लेखक का लेखिका होगा। अगला आंसर क्वेश्चन है ये कौन सा क्रम सही है? याद रखिएगा, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। याद रखिएगा, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम शब्द की अवस्थाओं का सही क्रम है। विशेषणों की तुलना की अवस्था 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दिन काटना, समय बिताना मुहावरे का अर्थ है। अगला है बगल में छोरा, नगर में ढोरा। इसका वस्तु पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। अगला मुहावरा है घोड़ा बेच कर सोना। देखिए, बेफिक्र होकर सोना। क्या होना? बेफिक्र होकर सोना। आस्तीन का सांप धोखेबाज बताने कपटी मित्र। अगला क्वेश्चन है
काटा निकलना, क्या निकलना, काटा निकलना। बाधा दूर करना, क्या होगा, बाधा दूर करना, याद रखिए, बाधा दूर करना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना, पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना, याद रखिएगा, इसका आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना। अगला क्वेश्चन है आपका, आसमान डोलना, आसमान डोलना, विचलित होना, क्या होगा, विचलित होना। निम्न से कौन सा वाक अशुद्ध है, याद रखिए, वाक अशुद्ध करे, संतोष को क्षमा, इसमें अक्ष होगा, छ के जगह अक्ष होगा। अगला है, इनमें से कौन सा वाक अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक, याद रखिएगा, रेडियो की उत्पत्ति किसने किया है, रेडियो का उत्पत्ति नहीं हुआ, आविष्कार हुआ, क्या हुआ, आविष्कार हुआ। देखिए, रेडियो का आविष्कारक है मार्कोनी, कौन है, मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक अशुद्ध है, कौन सा वाक अशुद्ध है। देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, जबकि गाजर को काटकर खरगोश खिलाओ, इसका शुद्ध होगा। अगला है, कौन सा वाक अशुद्ध है, क्या, कौन सा वाक अशुद्ध है। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध वाक होगा, विद्यालय के दाएं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला है, कौन सा अशुद्ध है। जैन साहित्य प्राकृति में लिखा गया है, पेड़ पर कोयल कूक रही है, जब बहुत जल्दी वापस लौट आती है, याद रखिएगा, वह बहुत जल्दी वापस लौट, यही अशुद्ध वाक है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, इसका शुद्ध वाक होगा, बहुत जल्दी लौट आया। अगला है, कौन सा पदवन के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा पदवन, तो याद रखिएगा, पदवन संज्ञा होता है, क्रिया होता है, विशेषण होता है, समास नहीं होता है। अगला है, इसका समास के अंतर्गत समास पदवन नहीं होता है, जिसमें पदवन, संज्ञा पदवन, सर्वनाम पदवन, विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण पदवन। अब कह रहे 37 नंबर क्वेश्चन, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो देखिए, खोला जा सकता है, ये क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया, तो इसको क्रिया पदवन, क्या हो जाएगा, क्रिया पदवन। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, खेलना क्या है, क्रिया, तो देखिए, क्रिया पदवन। अगला है, नाव पानी में डूबती चली गई, तो डूबती चली गई, चलना क्या है, क्रिया, तो क्रिया पदवन। अगला है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी, अत्यंत आज्ञाकारी मतलब क्या है, विशेषता बता रहा है, कुत्ता की विशेषता बता रहा है, विशेषण पदवन, क्या हो जाएगा, विशेषण पदवन। रामा से रोया नहीं जाता, क्या है, भाव प्रकट कर रहा है, तो इसमें वाच हो जाएगा, भाववाच। वाच का 3 प्रकार है, भाववाच, कर्मवाच और कीड़वाच, बहुत बार एग्जाम में आया है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, आपने क्या बनाई, सुंदर पेंटिंग बनाई, तो देखिए, कर्मवाच, कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच। कहता है, वाच का स्वाभाविक अर्थ क्या होता है, देखिए, वाच का स्वाभाविक अर्थ होता है बोलने का विषय, क्या होता है, बोलने का विषय। अगला है, भाववाच का उदाहरण है, भाववाच का उदाहरण याद रखिए, भाववाच का उदाहरण है, बच्चा से उठा नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता, उसे भाववाच कहते हैं। सोनार गहने बनाते हैं, कौन सा वाच है, याद रखिए, सोनार गहने बनाते हैं, कीर्तवाच, कौन सा वाच है, कीर्तवाच। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक शुद्ध है, क्या, कौन सा वाक शुद्ध है। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, वाक शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक शुद्ध है। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, शुद्ध वाक है, शुद्ध वाक है। कौन सा वाक शुद्ध है, याद रखिएगा, कौन सा वाक, झूठी गवाही मत देना, झूठी गवाही मत देना, कौन सा वाक है, शुद्ध वाक है, याद रखिएगा। शुद्ध वाक कौन सा, याद रखिए, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। रचना के आधार पर वाक का भेद कितना होता है, याद रखिएगा 3, जबकि अर्थ के आधार पर कितना होता है, 8 होता है, जबकि वाच का भी प्रकार कितना है, 3। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति, क्या है, शब्द शक्ति का भेद क्या है, देखिए, शब्द शक्ति का भी 3 होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्ति का उदाहरण है, याद रखिए। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ निकलता है व्यंग में, किस में निकलता है, व्यंग में। अगला, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित है, लक्षणा शब्द शक्ति किस पर आधारित है, व्यंजना पे। अगला है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार, कितने 3 प्रकार के, कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे, इसमें क्या लक्षण बता रहे, व्यंजना क्या, उसका कुछ और व्यक्ति के बारे में बता रहे, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाए। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता और शब्द परिवर्तन से काव्य की सुंदरता का छीन हो जाए, उसे क्या कहते थे, याद रखिए, शब्द अलंकार, क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकार से, क्या, अलंकार से, बिनु पग चले सुने बिनु काना, किंतु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ा योगी। या देखिए, यहाँ विभावना अलंकार है, बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी ट्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चारू चंचल की चंद्रे, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार, याद रखिए, अनुप्रास अलंकार है, कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। न रही नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली सी बंधु आगे कौन हवाल, याद रखिए, इसमें कौन सा अलंकार, याद रखिए, अनियुक्ति अलंकार, कौन सा, अनियुक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, माँ के शिशु उपकारों के
का जीवन में अंततः जीवन है, निस्वार्थ साधना पथ माँ जैसा संत नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ प्रत्युक्त अलंकार है। कौन सा प्रत्युक्त अलंकार है? अगला क्वेश्चन है गद गद मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, कौन सा अलंकार? याद रखिएगा, असंगति अलंकार। क्या असंगति अलंकार है? कह रहा है अर्था अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसने कहा था? याद रखिए, वेद व्यास। किसने कहा था? वेद व्यास। अलंकारों का सिरोधन किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार को। और उत्प्रेक्षा का बादशाह किसे कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? विप्सा अलंकार। किसका? विप्सा अलंकार का इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा, लाटा अलंकार। सुमरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार? याद रखिए, सलेस अलंकार। कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार। सलेस अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेस अलंकार है। कहता है रूपक अलंकार का उदाहरण। किसका? रूपक अलंकार का उदाहरण। याद रखिएगा, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यही रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगर सतशील दृढ़ ध्वजा, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। सतशील दृढ़ ध्वजा पताका अलंकार में विकल्प में से कोई नहीं है, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। याद रखिएगा, रूपक को ढूंढे, रूपक अलंकार को ढूंढने को लगता है। देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, रूपक अलंकार है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे फिर भीजे में कौन सा अलंकार? याद रखिएगा, ये अलंकार हो जाएगा आपको इसमें यमक भी हो, अनुप्रास भी हो जाएगा और रूपक भी हो जाएगा। अनुप्रास भी और रूपक भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनुप्रास और रूपक दोनों हो जाएगा। डी नंबर आंसर। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय का पाठ खेल दो तुम अलंकार में कौन सा? तो रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। सिर फट गया। क्या? सिर फट गया उसका वही मानो अरुण, तो जैसे मानो मनहू जानो, जिसमें आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा। जबकि सास से इसी आएगा तो उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कहती हई तो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तक मानो है तो क्या है? मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख मानो चल, मानो है तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है पदावती सब सखी बुलाए, मनु फुलवारी सब चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, इसमें मनु है, मानो है, जनु है, जानो है, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार पहचाने का ट्रिक। मानु, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानु विधि तन कछ छवि स्वच्छ राखिए काज, दीर्घ पग में पोछन को करे भूषण पायदांज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। कहता है आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार, जहाँ बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। कहता है मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, इस पंक्ति में आपको अलंकार हो जाएगा और विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। जल उठे, जल कभी उठेगा? अगला कहता है सुलगती अनुराग की आग, जहाँ जल से भरपूर तराग का वहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। छंद के कितने अंग? याद रखिएगा, छंद के जो है ना 5 अंग माना गया। कितना अंग माना गया? 5 अंग माना गया। गण का 8 अंग माना गया। अगला कहता है उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? तो याद रखिएगा, ये दीर्घ स्वर है। कौन सा है? दीर्घ स्वर है। उ अ ई उ, ये सब हो जाएगा आपको हर्ष स्वर। संयुक्त स्वर और उनमें मिलने वाले व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? याद रखिए, गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। अगला क्वेश्चन है यगन में कितने लघु यगन में कितने लघु होते? तो याद रखिएगा, एक लघु दो गुरु, एक लघु दो गुरु। गण का 8 प्रकार है, यगन मगन जगन, इस सब का निकालना पड़ता है। नगन में कितने लघु और गुरु होते? तो याद रखिएगा, नगन में सिर्फ लघु होते हैं 3 गो। कितने होते? 3 गो। इसका सूत्र होता है या माता राजभानस, या माता राजभानस, इसी से यगन मगन तगन भगन जगन बनाया जाता है। कहता है वर्णिक छंद है जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो न बनो विलासी, में कौन सा छंद है? तो याद रखिएगा, इंद्रवज्रा। कौन है? इंद्रवज्रा। याद रखिए, इंद्रवज्रा छंद है। अगला है वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगन 2 भगन 1 रगन। देखिए, तो न
और भ दू गए तो न भवा कर नभार ट्रिक याद रखिएगा। ध्रुव विलंबित, नभार में क्या है, ध्रुव विलंबित है। अगला है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 होते हैं, तो याद रखिए 14 होते हैं वसंत तालिका में। क्या होता है, वसंत तालिका में। अगला है कौन सा वर्णिक छंद है, तो याद रखिएगा वर्णिक छंद है पल पल जिसके मैं पंथ को देखती हूँ, निसी दिन जिसके ध्यान में बताती हूँ। देखिए मालिनी, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। धनाक्षरी छंद है, धनाक्षरी छंद वर्णिक छंद है। क्या वर्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। कौन है, आचार्य विश्वनाथ। हर बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। याद रखिएगा इसमें ओज गुण है, वीरता की, जिसमें वीरता के भाव उसमें ओज गुण है। और याद रखिएगा बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कहेगा किसका कथन है, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो वीर रस का कवि है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, उपयुक्त में कौन गुण संबंधित है, तो याद रखिएगा इसमें कौन गुण संबंधित है। गुण पूछा है तो याद रखिएगा प्रसाद गुण। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण संबंधित है। ओज गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, गुण 3 होते हैं। कहता है काव्या शोभा करतारो धर्मो गुण किसका कथन है, तो याद रखिएगा वामन का। वामन को रीति संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद है, याद रखिए वेदर्भी। कौन है, वेदर्भी। अगला क्वेश्चन है रोद रस की अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है। क्या है, क्रोध। रोद रस क्या है, अस्थायी भाव क्रोध है। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी को विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, विप्लव श्रृंगार। कौन है, विप्लव श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है थके नयन रघुपति छवि देखो, पलक नहीं पर हरि निमेष से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अगला है काव्य रसात्मक काव्यम किसकी वाक रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा रखी है, आचार्य विश्वनाथ की। किसकी रचना, आचार्य विश्वनाथ की। आज 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला आगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।